तुषार मोहंती और स्वराज प्रहलाद मात्रे नॉन स्ट्राइकर एंड पर। आरएसए गोटुली टीम ने टॉस जीता है 4 ओवर के इस मैच में और पहले बैटिंग करने का निर्णय कप्तान ओमकार दलवी का। तुषार मोहंती के पास स्ट्राइक, किरण शिंदे ओवर द विकेट। अच्छी शुरुआत है कहीं ना कहीं, लेकिन दिशा हल्का सा खराब। विनायक अंपायर इशारा कर रहे हैं कि लेंथ बढ़िया था लेकिन लाइन खराब, यानी वाइट का निर्णय दिया गया वहां पर। स्ट्राइक तुषार मोहंती के पास है, ओवर द विकेट। अक्रॉस द लाइन इस बार खेलने का प्रयास था लेकिन बॉल गुड लेंथ पर पड़ने के बाद थोड़ा सा टेक ऑफ करता हुआ। अच्छी शुरुआत किरण शिंदे द्वारा। पूरे स्क्वाड लेकर अवेलेबल नहीं है चोलेगांव टीम ना। आज इस टीम में विक्रांत पाटिल, विक्की पाटिल आपको नजर आएंगे, अक्षय भी नजर नहीं आ रहे। अक्षय महाडिक ऑफ स्टंप के बाहर इस बार ये गेंद। स्कोर कार्ड पर रन लगे 2 और अब तक 2 गेंदें डाले गए। किरण शिंदे अंडरआर्म क्रिकेट के मास्टर है लेकिन ओवरआर्म क्रिकेट में भी उतनी इनकी गेंदबाजी में धार रहती है और इस मैच में अब तक पहले ओवर में वो नजर आया है। वापसी की हल्की सी उन्होंने, ओवर द विकेट। ये तीखा बाउंसर था। तुषार मोहंती थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए और तब तक गेंद कहीं ना कहीं तेज गति से विकेट कीपर राहुल मोरे के हाथों में पहुंचा है। तुषार मोहंती लेग साइड पर शॉट खेलना पसंद करते हैं, शायद अपना मन पसंदीदा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था यानी पुल शॉट, लेकिन सफल हुए नहीं। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हवा में गेंद जरूर था लेकिन पॉइंट पर कोई फिल्टर मौजूद नहीं। विकेट कीपर राहुल मोरे बॉल तक पहुंचे और बैट से पहला रन तुषार के लिए और इसी के साथ आरएसए गोटुली टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 3 पर। स्वराज मात्रे स्ट्राइक एंड पर। अब स्ट्राइक एंड पर स्वराज। किरण शिंदे एक बार फिर तैयार, ओवर द विकेट। ओवर द बॉलर हेड शॉट खेला है, सबसे सुरक्षित एरिया जिसे कहते हैं, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। लॉन्ग ऑन के रीजन में बढ़िया फील्डिंग, रन बचाया वहां पर फील्डर ने। स्कोर का संख्या आगे बढ़ता हुआ 4 पर। किरण शिंदे ये बॉल पहले ही खेल बैठे जिसकी वजह से गेंद जगह से थोड़ी सी उछाल लेती हुई और आज इस पिच पर हमने देखा है कि एक गेंद पड़कर थोड़ी नीचे रहती हुई सपाट पिच है। इस बार बॉल थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस हुआ। ओवर की हुई समाप्ति, 1 ओवर का खेल पूरा। 1 ओवर के खेल के बाद टीम आरएसए गोटुली टीम का स्कोर हुआ है टोटल 5। साहिल पांचाल बॉलिंग मार्क पर। तो साहिल बॉलिंग मार्क पर, सामने स्वराज मात्रे। कट करने का प्रयास था, स्क्वायर किट लगाने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर तेज लेंथ थी, गुड लेंथ पर पड़ने के बाद बॉल थोड़ा स्किट होता हुआ। कंक्रीट विकेट है, सीमेंट का विकेट है, कहीं ना कहीं बॉल थोड़ा सा स्किट होना जायज है। शुरुआत अच्छी लेकिन नए ओवर में, पहले ओवर में भी सिर्फ 5 रन खर्च किए किरण शिंदे ने और साहिल ने इस ओवर में शुरुआत अच्छी दी है। स्वराज स्ट्राइक एंड पर। ये बॉल पड़कर हल्की सी नीचे रहती हुई, एक्स्ट्रा बाउंस हुआ नहीं है। शायद ये बॉल टप्पा खाने के बाद जिस गति से आती है तो शायद ये जो पुल शॉट खेलने का प्रयास था सफल होते थे स्वराज मात्रे, लेकिन डॉट बॉल आया, यानी 2 लगातार डॉट गेंदे स्वराज के लिए। अब तक इस ओवर में, किरण शिंदे के ओवर में 5 रन। इस ओवर में अब तक शुरुआत अच्छी, बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट बॉल। अब तक का बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला नहीं है।
आरएसए गोटोली के दोनों ही सलामी वीर बल्लेबाजों द्वारा, चाहे तुषार मोहंती की बात हो चाहे स्वराज की बात हो। अगली बॉल ओवर द विकेट, पुल किया इस बार, लेकिन ठीक तरीके से बॉल टाइम हुआ नहीं। बैट के बिल्कुल बॉटम पे गेंद लगा, पीछे खिलाड़ी वापस शॉट लेग पे दौड़ते हुए। मैक्सिमम आप 4 रन दौड़कर ले सकते हैं, मैक्सिमम 4 रन दौड़कर ले सकते हैं आप, लेकिन किरण शिंदे ने फाइनली बॉल ढूंढा वहां पर और स्वराज के बैट से सिंगल, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर। इस ओवर का ये पहला सिंगल आया। तुषार मोहंती, अब थोड़ा सा खेलने का अंदाज बदलना होगा। अब तक डिफेंसिव मोड में थे, लेकिन अब अटैक करना होगा क्योंकि 4 ओवर का ही मैच है ये। ओवर द विकेट, कोशिश एक बार फिर की, अक्रॉस द लाइन जाकर खेलना चाह रहे थे, पुल शॉट लगाने की लगातार कोशिश, लेकिन जो लेंथ है अब तक काफी बढ़िया रहा है। पैनापन नजर आया बॉलिंग में, किरण शिंदे के ओवर में भी वही नजर आया। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को अब तक शंकर किंग ठाकुरली 11 चोलेगांव के गेंदबाज की अगर बात करें तो दे रहा है, लेकिन अब तक दुरुस्त वाला प्रदर्शन देखने को मिला है गेंदबाजी में। साहिल ओवर द विकेट, ये बॉल स्क्वायर कट करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा, लेकिन गेंद जाता हुआ फर्स्ट स्लिप के रीजन में, जहां पर डिक्लेयर जोन है। सिर्फ 1 रन बैट से बड़ा स्ट्रोक अब तक नहीं आया है। पहले ओवर में भी सिर्फ 5 रन। इस ओवर की बात करें तो पुल करने का प्रयास, एक और बैक ऑफ द लेंथ खींची हुई गेंद थी और थोड़ा सा स्लो रखा था। गजब का ये बॉलिंग परफॉर्मेंस। ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर के खेल के बाद टीम आरएसए गोटोली का स्कोर है 7। टाइमर पर ध्यान देना है। चोलेगांव टीम ऑलरेडी काफी आपकी वजह से लेट हुआ है इस टूर्नामेंट में, टाइम पर फोकस रखना है। दो ओवर के बाद स्कोर है 7 रन, 12 गेंदों का खेल बाकी। अब यहां से स्ट्राइक रोटेट और खासतौर पर स्ट्राइक रेट को बढ़ाना होगा यहाँ पर आरएसए गोटोली की, अगर उनके नजरिए से अगर सोची जाए तो। स्वराज के पास स्ट्राइक, इस बार भी बैट से 1 ही रन आया। राहुल मोरे कप्तान अब आए, किरण शिंदे वहां पर थोड़ा सा गिरते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे सही सलामत हो। थोड़ा सा फील्डिंग ध्यान से देना है, ध्यान से करें फील्डिंग। राहुल मोरे राइट आर्म राउंड, स्वराज के लिए इस बार यह शॉट अच्छा फ्लैट है गैप में, ओवर द लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, ये फ्लैट सिक्सर आता हुआ यहाँ पर स्वराज मात्रे के बैट से, और 6 आरएसए गोटोली के पारी का यह पहला सिक्सर। ओवर पिच की बॉल थी और स्लॉट में बॉल था, लॉफ्टेड स्ट्रोक, बैट स्विंग अच्छा, टाइमिंग अच्छी, प्रॉपर प्लेसमेंट और रिजल्ट 6 रन। इस 6 की मदद से टीम का स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 14 यानी 14 के स्कोर पर। राहुल मोरे, अब तक इनके 2 गेंदों में 7 रन आया। इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए आरएसए गोटोली टीम को। स्क्वायर कट और कहीं ना कहीं लाजवाब गजब क्लास था ये स्वराज का, स्वीपर कवर के ऊपर से ये दमदार दर्जेदार सिक्सर आता हुआ। बैक टू बैक 2 6 स्वराज के बैट से। अब दो गेंदे 2 सिक्सर, और इस ओवर की अब तक 3 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं, स्कोर 20। इस बार भी टाइमिंग लाजवाब, कड़क कड़क शॉट, वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन पे स्वराज प्रहलाद मात्रे के बैट से अनदर सिक्सर। 3 बॉल 3 कंसेक्यूटिव 6।
ही इज ऑन फायर नाउ। अब कमाल की बल्लेबाजी। हमने पहले चर्चा किया था 2 ओवर में रन नहीं बने, लेकिन किसी एक ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब कोशिश कर रहे हैं और कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब 3 गेंदों में 3 6 लगाकर सामने वाली टीम पर थोड़ा सा दबाव ढकेल दिया स्वराज ने। 26। इस बार थोड़ा सा आधे अधूरे मन से शॉट खेला था, लेकिन फिर भी गैप में गेंद गया है। और यस, पेड़ के पत्ते पर बॉल लगाए तो चौका होगा, और वही हुआ है। एक और बाउंड्री, पहली बॉल पर सिंगल, उसके बाद 3 लगातार 6 और उसके बाद चौका। स्वराज मात्रे बेधड़क पारी खेलते हुए, कड़क पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। अब टीम का स्कोर हो चुका है टोटल 30। राहुल की अगली बॉल, इस बार भी ऑन साइड में बॉल उड़ाया है। एक और 6, इस ओवर का चौथा सिक्सर स्वराज प्रहलाद मात्रे के बैट से निकलता हुआ, और टीम का स्कोर है 36, 36 रन। 2 ओवर में 7 रन थे, लेकिन इस ओवर में रनों का अंबार यहां पर लगाया स्वराज ने। बारिश रुकी हुई, लेकिन रनों की बारिश होती हुई। इस ओवर की गेंदों की बात करें तो आखिरी बॉल पर 6 आया, यानी ओवर कंप्लीट। तो 29 रन आए यहां पर राहुल मोरे के ओवर में। 29 रन का ओवर था। तीन ओवर के बाद स्कोर है 36। आखिरी ओवर किसको देना है उसकी चर्चा हो रही, लेकिन समय का ज्यादा खर्चा नहीं करना चर्चे पे। 3 ओवर के बाद 36 रन, 2 ओवर में 7 रन थे, लेकिन राहुल मोरे के ओवर में 29 रन बटोरा स्वराज मात्रे ने। यह पहचान है इस पॉकेट डायनामिट खिलाड़ी की अगर बात करें तो। 36, 3 ओवर के बाद 36 रन। दो ओवर में जैसी गेंदबाजी की गई, वो तीसरे ओवर में बिल्कुल वो पैनापन बॉलिंग में नजर नहीं आया। वही वजह है स्वराज ने 29 रन बटोरे तीसरे ओवर में। मुकेश आखिरी ओवर लेकर। तुषार मोहंती पुल करना चाह रहे थे, टाइम हुआ नहीं ठीक तरीके से, लेकिन पहले स्वराज को स्ट्राइक दे रहे, फिर क्रीज छोड़ रहे, क्योंकि तो रनआउट के रूप में तुषार मोहंती आउट हुए। फंबल हुए वहां पर किरण शिंदे, जो कि नियम है, तब आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। स्वराज स्ट्राइक पर आ गए, लेकिन रनआउट के रूप में तुषार आउट हुए। नए बैट्समैन अब रुणाल नारायण मात्रे बैटिंग करने आए। स्कोर 36 पर। मुकेश की पहली बॉल जो है कहीं ना कहीं डॉट आया है। 2 ओवर में 7 रन, तीसरे ओवर में 29 रन। मैच पलटा है गोठुली टीम ने। ये बॉल सर के ऊपर था, जिसकी वजह से अंपायर ने इसे, स्क्वेलिंग अंपायर ने वाइड करार दिया है, और शायद 1/4 ओवर भी है, यानी बॉलर ने अपने कोटे का एक बाउंसर जो डालना था वो डाल चुके हैं। अब जितनी गेंदें हैं, लेंथ थोड़ी आगे लेंथ रखनी होगी। राइट अप राउंड, नो बॉल का यहां पर सिग्नल आया। चलिए, अंपायर का जो ऑनफील्ड अंपायर निर्णय वही निर्णय होगा। न्यूट्रल अंपायर है, आयोजक अंपायर है, ऐसा नहीं कि जो टीम खेल रही है उनके अंपायर है, तो अंपायर सेकंड इनिंग में वही अंपायर रहेंगे। चलिए राहुल थोड़ा कोऑर्डिनेट करें।
चले सेकंड इनिंग में भी यही अंपायर रहेंगे, तब गोटोली टीम ऐसा अपील करेगी। रबर बॉल क्रिकेट है, ऐसे छोटी मोटी गुस्ताखी होती रहती है रबर बॉल क्रिकेट में। बाउंस थोड़ा ज़्यादा है, ये बॉल कंधे के ऊपर से गया, गर्दन के नीचे गया, ये चलता रहता है। मशीन है नहीं, अंपायर है, गलतियां अंपायर से भी होती है, लेकिन जो डिसीजन उनका है फाइनल डिसीजन है। मुकेश की ये बॉल क्रैकिंग कवर ड्राइव स्ट्रोक था, ये एक एक्स्ट्रा कवर की तरफ, आउटफील्ड थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से बॉल बाउंड्री के बिल्कुल करीब ही रुकेगा। और 2 का कॉल था, पूरा किया है स्वराज और रुनाल ने। इस 2 की मदद से अब आरएसए गोठुली टीम का स्कोर हो चुका है 40 पर, 40 का आंकड़ा पार करती हुई टीम। 34 पर बैटिंग कर रहे हैं स्वराज, 13 गेंदें इन्होंने फेस किए, स्ट्राइक रेट बढ़ाया है। धीमी शुरुआत थी लेकिन उसके बाद पारी कैसे रोटेट करना चाहिए ये सिखाया स्वराज ने इस इनिंग में। ये नो बॉल, ये तो सर के ऊपर से था, यही वजह है कि बॉलर ने भी चुपचाप रनअप पर गए वापस बॉलिंग के लिए, यानी अगली बॉल होगी फ्री हिट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 पर। 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही चोलेगांव टीम की। अगर बात करें तो उसके बाद राहुल मोरे के ओवर में 29 रन आए और चौथे ओवर में भी एक्स्ट्रा रन्स खर्च करते हुए चोलेगांव टीम। मुकेश राइट एम राउंड, आधी वहां पर खड़े थे, थोड़े से फंबल हुए, गेंद उनसे मिस हुआ, 1 रन पूरा किया गया। शॉट कवर पॉइंट की तरफ शॉट खेला गया था, 2 की कॉल है, स्ट्राइक चाहिए स्वराज को, स्ट्राइक मिल जाएगा लेकिन रुनाल को वापिस जाना होगा। तो इस बॉल पर एक तुम्हारी एक हमारी वाली स्थिति रही है, 1 रन आया और साथ ही साथ बैट्समैन रन आउट हुए। फोर्टी 42 रन टीम का स्कोर। 3 गेंदें हुई अब तक इस ओवर में। वेदांत मात्रे अब नए बल्लेबाज बच्चू बैटिंग करने जा रहे हैं मैदान के अंदर। ये तो फिक्स है, स्वराज ही सब गेंदें खेलेंगे, अब बाकी बल्लेबाजों को सिर्फ नॉन स्ट्राइकर पर आकर अपना योगदान अदा करना है। मुकेश की ये बॉल, चौथी बॉल, ये बॉल पड़कर नीचे रहता हुआ, ये वही बॉल है जो सचिन नाइक पिछले मैच में आउट हुए थे इस बॉल पर। ये थोड़ा सा हानिकारक वाला बॉल है, पाटा सीमेंट कंक्रीट का ये विकेट है और कई बॉल जो पड़कर बिल्कुल नीचे ही रह रहा है, उछला ही नहीं। वो तो अच्छा है, शरीर जो बॉडी था 3 स्टंप के बीच में था जिसकी वजह से अपना विकेट बचा लिया वहां पर स्वराज ने। डॉट बॉल आया है मुकेश के द्वारा, 2 गेंदे और इनको निकालना यहां से चोलेगांव टीम को। पुल करना चाह रहे थे, खींची हुई लेन थी और थोड़ा सा धीमा डाला था और जिसकी वजह से थोड़े जल्दी खेल बैठे और डॉट बॉल। आने वाला आखिरी बॉल होगा, वापसी किया मुकेश ने इस ओवर में। 42 पर स्कोर रुका हुआ है। इस बॉल पर थोड़ा सा रिस्क लेंगे अब स्वराज, क्योंकि लास्ट बॉल है इस इनिंग का। सामने मुकेश, दाएं से राइट राउंड, बॉल पड़ने के बाद हल्की सी नीची रहती हुई, वही वजह है कि बॉल स्किट हुई, जुप करके बॉल गया किरण शिंदे के हाथों में। इनिंग कंप्लीट हुआ है, इनिंग समाप्त हुआ है और इसी के साथ 4 ओवर में देखा जाए तो टोटल स्कोर हुआ है 42, 3 रन की पेनल्टी, यानी कुल मिलाकर 45 रन, टारगेट है 46। 46 रनों का लक्ष्य यहां पर दिया गया है शंकर किंग ठाकुर 11 चोलेगांव टीम को। 46 का टारगेट, 3 रन पेनल्टी ऐड किया गया उसमें, 46 का टारगेट 4 ओवर में।
सेकेंड राउंड की अगर बात करें तो लॉर्ड्स का ये आखिरी मुकाबला, इसके बाद विनर वर्सेस विनर का मैच होगा। फिर उसके बाद आज के दिन जो पहले राउंड में 2 मैचेस जीते उनके बीच सेमीफाइनल मैच। पहली बॉल स्वराज, पहली बॉल पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव स्ट्रोक देखने को मिला किरण शिंदे द्वारा एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, और थोड़ी सी हिचकिचाहट दूसरे के लिए, और कहीं ना कहीं रनिंग बिटवीन द विकेट पे ध्यान देना होगा यहाँ पर टीम चोलेगांव टीम को। सामने स्वराज मात्रे, जिनका इस सीजन एज अ प्लेयर देखा जाए तो बॉलिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। भिवंडी चैंपियंस ट्रॉफी में हैट्रिक, उसके बाद लेदर लेजेंड ट्रॉफी में अगर देखा जाए तो बटवाड़ी में देखा जाए तो रायगढ़ की तरफ से खेलते हुए 6 गेंदों में 12 रन डिफेंड करना, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आत्मविश्वास काफी अच्छा है स्वराज का। बैटिंग में भी इन्होंने आज रन बनाए, 34 रन, 34 रनों की पारी खेली 14 गेंदों में स्वराज ने, अच्छे लय में। सामने यश पांचाल, बैट का हल्का सा अंदरूनी हिस्सा लगा, फ्रेंच कट शॉट, लेकिन तुषार मोहंती वहां पर विकेट कीपर के पोजीशन पे नजर आए। शुरुआत अच्छे रहा यहाँ पर स्वराज के द्वारा। पहली गेंद ओवर पिच की बॉल थी, ड्राइव किया किरण शिंदे ने। पिछली जो बॉल थी वह थोड़ा सा लेंथ अब थोड़ा पीछे खींचा था, गुड लेंथ की बॉल पड़कर थोड़ा सा अंदर आया, तब तक यश के बैट से अंदरूनी हिस्सा, लेकिन डॉट बॉल आया हुआ। एक बार फिर हल्का सा एज और थोड़ा सा एडम गिलक्रिस्ट वाला स्टाइल में कैच पकड़ने का प्रयास। तुषार मोहंती अपने बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच किया उन्होंने, लेकिन बॉल तक फिर भी नहीं पहुंच पाए। रिएक्शन टाइम काफी कम था, तेज बॉल डाला था, बैट का हिस्सा लगा जरूर यश पांचाल के बैट से अंदरूनी किनारा, लेकिन थोड़े से कहीं ना कहीं फंबल हुए वहां पर तुषार। अच्छी बॉलिंग स्वराज मात्रे की। ओहो, कमाल का शॉट, ये खूबसूरत, गजब का ये टाइमिंग, कवर के ऊपर से सुपर से ऊपर, ऑन दी अप शॉट खेला यहां पर और पिक किया, पंच जिसे कहते हैं। रबर बॉल क्रिकेट में टाइमिंग और बैट और गेंद का जब टाइमिंग होता है उस पर पंचिंग आपका कैसा है? इस बार पंचिंग कमाल का था, खूबसूरत पंच नजर आया यश पांचाल द्वारा। ओ नदर, क्या बात है, इस बार इनसाइड आउट और नो बॉल भी है। इसे कहते हैं कि समय का इंतजार कीजिए, देने वाला देता है हमेशा आपको। और नो +6 है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्जेदार यश पांचाल द्वारा 6 आया है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन, 4 गेंदों में 15 रन बटोर चुके हैं यहां पर अपनी टीम के लिए यश पांचाल। ये तो नो बॉल था, यानी अगली बॉल होगी फ्री हिट। दबाव एक बार फिर यहां पर स्वराज के ऊपर। अब स्वराज दबाव पे निखरना जानते, लेकिन अब यहां से वही करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ओवर में जो टीम के सबसे प्रमुख बॉलर है स्वराज, उनके ऊपर ही यहां पर थोड़ा सा अटैक किया गया है। आक्रामक रवैया बल्लेबाज यश पांचाल का, लेकिन यश पांचाल की बात करें तो 2 6 जो लगाए इन्होंने, दोनों ही एक से बढ़कर एक था, दोनों ही अपने आप कंपटीशन में देखे तो दोनों ही खूबसूरत शॉट था। एक ऑन दी अप खेला तो एक इनसाइड आउट खेला, और दोनों ही कवर के ऊपर से 6, कवर के ऊपर से 6 लगाना इतना आसान होता नहीं है। और ये दर्शाता है कि आप कितने अच्छे बल्लेबाज है, आपकी टाइमिंग कितनी अच्छी है, आपका क्रिकेटिंग स्किल कितना अच्छा है, शॉट सिलेक्शन में प्रॉपर बल्लेबाज आपको वह दर्शाता है कि आप इस तरह के शॉट खेल सकते हैं। फ्रीड बॉल, ये मैच बॉल अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से दूसरी गेंद दी गई है। फ्रीड बॉल, बाउंसर डालकर बचने का प्रयास था, लेकिन अंपायर ने कहा ये वाइड है, यानी 1/4 दी ओवर भी है और प्लस फ्री हिट अभी भी रहेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16, टारगेट भी 46 रनों का है। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, +1 भी है, वाइड भी है। पहले ही ओवर में शंकर किंग ठाकुर 11 चोलेगांव टीम हम कह रहे हैं कि हम देर जरूर आए, लेकिन दुरुस्त आए भैया, और पहले ही ओवर में अपने तरफ मैच खींचने के इरादे से बल्लेबाजी चल रही है। 46 का टारगेट, और पहले ओवर में अब तक रनों की बात करें तो जग्गू बता रहे कि 18 रन आ चुके हैं स्वराज के ओवर में। वाइड यॉर्कर की उन्हें तलाशी, यहाँ पर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं। फ्रीड बॉल है एक बार फिर, क्योंकि पिछला जो बॉल था वाइड था। फ्रीड बॉल ओवर द विकेट, एक और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालने का प्रयास था, बैट्समैन से दूर रखना चाह रहे, लेकिन वाइड डाल बैठे एक और। 19 रन आ चुके अब तक पहले ओवर में, 46 का लक्ष्य है, 3 रन पेनल्टी जिसमें।
42 बना था, 3 रन की पेनल्टी, फिर रिवाइज टारगेट हुआ, टारगेट रखा गया 46 का। लेकिन स्वराज के पहले ओवर में ही रनों की अगर बात करें तो टोटल रन आए अब तक 19। क्या विकेट चटकाएंगे यहां से, चाहिए टीम को। स्लो ओवर वन, ये ऊंची काफी गई है, दूरी पूरी है। वेल डन यश पांचाल, एक ही ओवर में 3 सिक्स ठोककर कहीं ना कहीं चोलेगांव टीम को एक जीत की ओर ले जाने की पूरी प्रयास करते हुए, और इस सिक्सर के साथ टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 25-25। आखिरी एक बॉल अभी भी शेष है, स्कोर है 25। इस बार कहीं ना कहीं बिल्कुल रडार में, बल्लेबाज के इर्द गिर्द डाल बैठे वहां पर स्वराज। विकेट चाहिए यहां पर गोटोली टीम को। ये दिशा खराब, वाइड। हर्षन पाटिल होते तो शायद पहला ओवर वो डालते, फिर स्वराज डालते, फिर उसके बाद वेदांत, रुनाल, लेकिन कॉम्बिनेशन पूरा बदल गया, जिसकी वजह से यह मैच भी तो हल्का सा बदलता नजर आ रहा है। ये तेज बॉल था, ये बेहतर लेंथ, भले ही 1 रन गया, लेकिन अगर इस तरह के 2-3 गेंद अगर इस ओवर में डालते थे स्वराज तो कहीं ना कहीं इतने रन नहीं आते थे, वो भी सोच रहे हैं। चलिए फाइनली ओवर कंप्लीट हुआ और 27 रन इस ओवर में आए, यानी जो राहुल मोरे का ओवर था वो चोलेगांव टीम ने बैकअप कर लिया है ओवर। उनके ओवर में 29 रन आए थे, इस पहले ही ओवर में 27 रन आए, यानी कुल मिलाकर एक ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 27 रन। अठारह गेंदों में अब 16 की आवश्यकता है, एक अच्छा ओवर चाहिए यहां से। रुनाल मात्रे बॉलिंग मार्क पर, दाएं से राइट अराउंड, पहली बॉल और जगह बनाकर इस बार कट किया है, बैकवर्ड पॉइंट डीप में खिलाड़ी वहां पर तैनात। सिंगल आया, पहले ओवर में ही थोड़ा सा आक्रामक अंदाज नजर आया यश पांचाल के बैट से, धुआंधार बैटिंग रही उनकी, 3 सिक्सर। क्या रुनाल इस ओवर में कमबैक कराएंगे, करना होगा गोटोली टीम को अगर इस मैच में कमबैक करना है तो। वाइड जरूर है, थोड़ा सा ये भी देखना पड़ा कि टॉस जीतकर उन्होंने दारावे की सोच के हिसाब से उन्होंने भी कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं रन कम पड़ गए। ये बॉल पड़कर हल्की सी थोड़ी नीचे रहती हुई डॉट बॉल आया है, इसी तरह की 2-3 गेंदें और डॉट अगर आता है तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज के ऊपर होगा, लेकिन अब तक दबाव बिल्कुल नजर नहीं आया जिस हिसाब से यश पांचाल ने बैटिंग की है। पहले ही ओवर में 3 सिक्सर, पहले इनिंग में स्वराज के बैट से रन निकले, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग उनका चला नहीं, और 27 रन का ओवर था वो। ओवर द विकेट रुनाल, इस बार हवा में गेंद है, दूरी एक बार फिर पूरी है। यश पांचाल के बैट से अगर बड़ा स्ट्रोक निकले तो वो कहां मैदान के अंदर रुकने वाला है, जाएगा सीधा बाहर। एक और सिक्स पारी का ये चौथा सिक्सर है यहां पर पांचाल के बैट से, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 11 रन चाहिए अब। ग्यारह की आवश्यकता अब यहां से, रन चाहिए थे और रन चाहिए थे यहां पर। शंकर खिरगे साहेब आणि त्याचबरोबर प्रज्योतजी पाटील साहेब आणि त्यांच्यासोबत प्रशांतजी मात्रे साहेब, तिन्ही मान्यवराला विनंती असेल प्लीज मंचावर या। इस बार गेंद हवा में और अच्छा कैच, ये अच्छा कैच पकड़ा गया है, ऊंची काफी गई थी गेंद, लेकिन फाइनली विकेट मिला, लेकिन ऐसा लग रहा अब देर हो गया थोड़ा सा। हमारे तीनों मान्यवर से विनंती प्लीज मंच पर आइए, प्रज्योत दादा, प्रशांत दादा और शंकर दादा, विनंती प्लीज मंच पर आइए। 15 गेंदों में 15 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। रोहित गए बैटिंग करने, 1
चार बॉल. विनायक एक डॉट होता का? अंपायर विनायक. यस, डॉट होता एक. यस, थैंक यू वेदांत. चलिए, इस ओवर की 2 गेंदें बाकी. ये वाइड. पांचल ने आज कमाल की बैटिंग की, 4 सिक्सर पारी में. 7 रन चाहिए जीतने के लिए. रोहित के पास स्ट्राइक है. रुनाल मात्रे ओवर द विकेट. वाइट +1. चलिए, इसके बाद विजेता टीम का मुकाबला होगा अगेंस्ट, आप देख सकते हैं, अयांश 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम के साथ कप्तान अवेलेबल है. ओवर द विकेट. एक और वाइट. दिशा से लगातार भटकते नजर आए. एक्स्ट्रा रन काफी गए. स्वराज के ओवर में 3 6 आने के बावजूद अगर एक्स्ट्रा रन नहीं जाते तो कहीं ना कहीं वह 27 रन का ओवर नहीं होता, यानी 9 एक्स्ट्रास थे उस ओवर में. हार्ड लक टीम RSA गोठोली. रन कम पड़े. अगर 50-55 होता तो और थोड़ा लड़ाई लड़ने में मजा आता था. इस बार बीमर, साथ ही साथ +1 भी है. अब यहां से जीतने के लिए सिर्फ रन बनाने जग्गू हमें बताएंगे. किती पाहिजे सांग लवकर. धावा किती झाले ते सांग मला. 41 ना. 5 पाहिजे. 5 रनों की आवश्यकता. फ्री बॉल. इनसाइड आउट होकर खेला शॉट को. स्वीपर कवर में खिलाड़ी वहां पे मौजूद. मिस फील्डिंग और देखना है रन कितने मिलेंगे. 1 रन दौड़ कर लिया गया है. दूसरे के लिए जॉगिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा दौड़ रहे. आराम से 2 रन पूरे. अब 3 रन चाहिए सिर्फ मुकाबला अपने नाम करने के लिए. तुषार मोहंती ने आज स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रन कम बने. ओवर द विकेट. क्लासिकल स्ट्रोक और मैच फिनिश. किरण शिंदे के बैट से आखिरी रन और इसी के साथ मुकाबला अपने नाम किया. देर आए चोलेगांव लेकिन दुरुस्त है. शंकर किंग ठाकुर 11 चोलेगांव टीम अभिनंदन. हार्ड लक स्वराज, हार्ड लक टीम RSA गोठोली.